UFC 309 की प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस फिनिश हो चुकी है एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा ठीक ठाक टाइप की रही है, न ज्यादा बैंगर रही है न ज्यादा बिल्कुल लो रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ अच्छे सवाल भी पूछे गए एंड कुछ जर्नलिस्ट ने तो ऐसा सवाल पूछ दिए जॉन जोन्स से एंड स्टीफी मियोचिच से जिसके वो आंसर नहीं दे पाए एंड डेना व्हाइट को उनके बिहाफ पे आंसर देना पड़ा। एक जर्नलिस्ट ने ये पूछा डेना व्हाइट से, क्या जॉन जोन्स वर्सेस मियोचिच की फाइट के बाद जो इस फाइट का विनर होगा वो फाइट करेगा टॉम एस्पिनल से? तो डेना व्हाइट ने कहा वो फाइट करेगा टॉम एस्पिनल से। माइकल चैंडलर से भी उनकी फाइट के बारे में पूछा गया कि वो अपनी इस फाइट को कैसे देखते हैं एंड चार्ल्स ओलिवेरा से भी बहुत सारे क्वेश्चंस हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यूएफसी प्रेसिडेंट डेना व्हाइट से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जॉर्जिया के बारे में बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे एंड आपको हमें अपने 10 मिनट देने होंगे इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का ब्रीफ सुनने के लिए एंड तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यूएफसी इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में देखने के लिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल को बूस्ट मिलता है एंड चैनल की रीच पहुंचती है जो अनरीच्ड व्यूअर हैं उन तक, तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दें। लेट्स टॉक अबाउट UFC 309 प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस। सबसे पहला सवाल जॉन जोन्स से पूछा गया कि आपको कैसा फील हो रहा है मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फिर से फाइट करने के लिए। जॉन जोन्स ने कहा कि मैं बिल्कुल अच्छा फील कर रहा हूँ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दोबारा फाइट करने के लिए एंड मैं ग्रेटफुल हूँ कि मैं दोबारा इस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट कर पा रहा हूँ। काउंटडाउन एपिसोड में स्टीफी मियोचिच ने जॉन जोन्स को बिच बोल दिया था एंड स्टीफी मियोचिच ने जॉन जोन्स को ये भी कहा कि तुम्हारे बच्चे शायद तुम्हारा फेस ना देखना चाहें बिकॉज तुम्हारी शक्ल डॉट 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 की तरह है। तो इसी को लेके जॉन जोन्स से सवाल होते हैं कि क्या तुम स्टीफी मियोचिच की इस बात को लेके अपसेट हो बिकॉज तुमने बहुत रिस्पेक्ट शो की है स्टीफी मियोचिच के लिए। तो इसी का रिस्पॉन्ड करते हुए जॉनी बोन जोन ने ये कहा कि डेफिनेटली मैं अपसेट हूँ स्टीफी की इस बात का। उन्होंने डायरेक्ट मुझ पे, मेरे फैमिली पे एंड मेरे बच्चों पे अटैक किया है। जॉन ने कहा कि स्टीफी ने दो टाइप से मेरी बेइज्जती की है, एक मेरे फैमिली एंड किड्स पे अटैक करके एंड एक डायरेक्टली मुझे बिच बोल के। स्टीफी मियोचिच के लिए जो रिस्पेक्ट वाली विंडो थी अब तो वो जा चुकी है एंड डेफिनेटली मैं अब इस चीज को देखूंगा सैटरडे नाइट फाइट में। एंड इसके बाद जॉन जोन्स ने ये कहा कि ये फाइट अब मेरे लिए बहुत ज्यादा पर्सनल बनती जा रही है एंड अब मैं इस चीज से डील करूंगा सैटरडे नाइट फाइट केस में। फिर स्टीफे से उसी जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा कि जो आपने कहा है आपको उस बात का रिग्रेट है एंड आप क्या माफी मांगना चाहेंगे जॉन जोन्स से? तो स्टीफे ने कहा कि डेफिनेटली जॉन जोन्स ने मेरी बात का गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया है बट जॉन जोन्स ने पूरे अरीना के सामने ये कहा कि मैं उसकी एस को किक करने वाला हूँ पूरे फाइट में। तो डेफिनेटली मैं अपने साइड से काउंटर कर रहा था बट मेरा क्लियरली इंटेंशन ये नहीं था कि मैं जॉन जोन्स को कुछ ऐसा बोलूं। ये सिर्फ मेरे एक काउंटर था जो भी जॉन जोन्स ने मेरे लिए कहा था एंड हर फाइट मेरे लिए पर्सनल होती है एंड ये फाइट भी मेरे लिए बहुत पर्सनल हो गई है। डेना व्हाइट से भी ग्लव्स की रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए कि आपने ओल्ड ग्लव्स को क्यों बैक कर दिया है एंड न्यू ग्लव्स को क्यों थ्रो आउट कर दिया है यूएफसी से। डेना व्हाइट ने कहा कि हमने नए ग्लव्स इंट्रोड्यूस किए थे ताकि कम से कम आईपोक हो, फाइटर्स को कम से कम दिक्कत हो, बट ये नए ग्लव्स ऐसा काम नहीं कर रहे थे। हमें बहुत सारी कंप्लेंट्स मिली थी फाइटर्स की तरफ से, तो जिससे कि हमें अपने पुराने ग्लव्स बैक करने पड़े यूएफसी में एंड अब से पुराने ग्लव्स ही यूज होंगे यूएफसी की सब फाइट्स में। यूएफसी की आगे आने वाली फाइट्स में हमें यूएफसी के पुराने ग्लव्स ही देखने को मिलेंगे, अब शायद ही हम नए ग्लव्स देख पाए। एंड मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि जो इस फाइट का विनर होगा क्या वो इस फाइट का विनर फाइट करेगा टॉम एस्पिनल से अनडिस्प्यूटेड टाइटल की फाइट के लिए? डेना व्हाइट ने कहा एब्सोल्युटली इस फाइट का विनर फाइट करेगा टॉम एस्पिनल से। इस सवाल पे जब जॉन जोन्स से रिएक्शन मांगा गया कुछ समय बाद यूएफसी रिपोर्टर की तरफ से, तो जॉन जोन्स ने कहा मैं क्लियरली अभी फोकस्ड हूँ स्टीफी मियोचिच वाली फाइट पे जो कि सैटरडे नाइट को होने वाली है एंड इसके बाद ही मैं बात करूंगा इस पे। मुझे लगता है कि डेना व्हाइट तो बिल्कुल चाहते हैं कि वो फाइट करवाएं जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की अनडिस्प्यूटेड टाइटल फाइट हो। अब अगर जॉन जोन्स इस फाइट को जीतते हैं एंड इसके बाद अगर टॉम एस्पिनल को डक ना करना चाहें तो ये एक बहुत बड़ी फाइट बन सकती है यूएफसी हिस्ट्री में। जॉन जोन्स से सवाल भी पूछा गया कि आपको बहुत सारे लोग गोट कंसिडर करते हैं यूएफसी एंड एमएमए हिस्ट्री में, तो क्या आप इस पे अपना रिएक्शन देना चाहेंगे? जॉन जोन्स ने कहा कि मैं डेफिनेटली ब्लेस्ड फील करता हूँ इस कन्वर्सेशन में आने के लिए एंड हाँ मेरे साथ बहुत सारे फाइटर्स हैं जिनको मैं इंस्पिरेशन मानता हूं, एंडरसन सिल्वा, जॉर्ज सेंट पियर एंड यस मैं ब्लेस्ड फील करता हूं इस गोट कन्वर्सेशन में शामिल होने के लिए भी। स्टीफी मियोचिच से भी एक रिपोर्टर ने ये पूछा कि जॉन जोन्स को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कंसिडर किया जाता है डेना व्हाइट की तरफ से एंड बहुत सारे लोग मानते हैं उन्हें गोट यूएफसी एंड एमएमए हिस्ट्री का, तो क्या ये चीज बार बार आपके माइंडसेट को अफेक्ट करती है इस फाइट के लिए? स्टीफी ने ये कहा कि ये मेरे लिए बिल्कुल कोई नई बात नहीं है, ये सब जानते हैं कि जॉन जोन्स ने इस फाइट इंडस्ट्री के लिए क्या किया है एंड डेफिनेटली वो पाउंड फॉर पाउंड बेस्ट फाइटर हैं एंड नंबर 1 गोट कंसिडर किए जाने चाहिए इस फाइट में। बट मैंने भी इस फाइट के लिए ट्रेन किया है एज हार्ड एज आई कैन, तो इस फाइट के बारे में देख लेंगे सैटरडे नाइट को। आई थिंक स्टीफी मियोचिच का ये एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव है उनकी फाइट को लेके बिकॉज जॉन जोन्स के अगेंस्ट फाइट करना कोई इजी बात नहीं है दोस्तों, बिकॉज जॉन जोन्स अभी तक पूरे करियर में अनडिफीटेड चल रहे हैं एंड स्टीफी मियोचिच भी गोट कंसिडर किए जाते हैं हैवीवेट कैटेगरी के। डेना व्हाइट से भी सवाल पूछा गया कि भाई तुम बार बार बोलते रहते हो कि जॉन जोन्स बेस्ट फाइटर है, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? फिर जॉन जोन्स ने इसका रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ग्रेटफुल फील करता हूँ बिकॉज मैंने जन
जनरेशंस ऑफ फाइटर्स को बीट किया है एंड दैट्स व्हाई डेना व्हाइट मुझे प्रेज करते हैं इस चीज के लिए। डेफिनेटली मैं हर फाइट में इस चीज को मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। डेना व्हाइट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि जो 12 to 6 एल्बो रूल है अब वो चेंज हो चुका है, तो क्या जॉन जोन्स का जो एक लॉस आया था 12 to 6 एल्बो रूल के चलते, तो क्या वो लॉस रिमूव हो सकता है यूएफसी से। डेना व्हाइट ने ये कहा कि मैंने बहुत बार इस चीज के लिए अपील की थी, बट अब जो रिकॉर्ड है वो तो है, बट जॉन जोन्स ने फिर भी अभी तक कोई एक फाइट भी लूज नहीं की है। डेना व्हाइट ने जॉन जोन्स की साइड लेते हुए ये कहा कि यार उस समय पे बहुत ही कमजोर कमीशन था जो नेवादा स्टेट एथलेटिक्स कमीशन था एंड बहुत ही बेकार रेफरी था उस टाइम यूएफसी में। जॉन जोन्स से उनकी टीम को लेकर भी सवाल हुए। जॉन जोन्स ने कहा कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे साथ अमेरिका के बहुत फाइनेस्ट फाइटर हैं, बहुत फाइनेस्ट रेसलर हैं एंड मेरे पास बहुत फाइनेस्ट टीम है जो कि मुझे बहुत लंबे समय से गाइड कर रही है ताकि मैं इस पॉइंट पे पहुंच पाऊँ। डेना व्हाइट से ये क्वेश्चन भी हुआ कि क्या तुम जॉर्जिया में जाने वाले हो, बिकॉज जॉर्जिया से भी 2 फाइटर्स आए हैं जो कि चैंपियन बन चुके हैं यूएफसी में। डेना व्हाइट ने कहा कि डेफिनेटली मैं पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ यूएफसी को लेके एंड हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं जॉर्जिया के लिए भी। क्वेश्चन ये भी आया था कि जून में जो यूएफसी का कार्ड है वो रिवील कर दिया है यूएफसी ने, तो क्या आप बता सकते हैं कि उसमें से एक फाइट किसकी होने वाली है। डेना व्हाइट ने कहा अभी मैं रिवील नहीं करने वाला हूं यूएफसी का जून वाला कार्ड। बात करते हैं माइकल चैंडलर एंड चार्ल्स ओलिवेरा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन से सवाल पूछे गए। माइकल चैंडलर से ये क्वेश्चन हुआ कि तुम मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक भी फाइट नहीं जीते हो एंड चार्ल्स ओलिवेरा तो तुमसे एक फाइट जीत चुके हैं, तो तुम क्या फील करते हो चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में एंड मेडिसन स्क्वायर गार्डन में फाइट करने के बारे में, एंड जो तुमने कहा था कि तुम फाइट बोनस को ले जाने वाले हो चार्ल्स ओलिवेरा से जॉन जोन्स से, तो इस बारे में अपना रिस्पॉन्स दीजिए। चैंडलर ने कहा कि मैं 2 बार ब्लड सेट कर चुका हूँ मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एंड डेफिनेटली ये मेरी तीसरी फाइट होने वाली है एंड जब मैं चैंपियन बनने वाला था तो अब चार्ल्स ओलिवेरा ने मेरा टाइटल छीन लिया था मुझसे, बट डेफिनेटली मैं इस बार चार्ल्स ओलिवेरा को ये करने नहीं दूंगा एंड मैं चैंपियन बन सकता हूँ चार्ल्स ओलिवेरा को डिफीट करके। माइकल चैंडलर जैसे ये बात कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वैसे ही पूरा क्राउड बू कर रहा था माइकल चैंडलर को। एक रिपोर्टर ने ये सवाल पूछा माइकल चैंडलर से कि आपका क्या रिस्पॉन्स है इस पूरे मूवमेंट पे। माइकल चैंडलर ने ये कहा कि डेफिनेटली आप लोग चार्ल्स ओलिवेरा के चाहने वाले होंगे, जो कि सही भी है, बिकॉज यदि तुम एमएमए के फैन हो एंड तुम चार्ल्स ओलिवेरा के फैन नहीं हो, तुम यूएफसी एंड एमएमए के बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। मैं डेफिनेटली चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता हूं एंड मुझे चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत पसंद है एंड हम डेफिनेटली इस चीज के बारे में डील करेंगे सैटरडे नाइट फाइट केस में। चार्ल्स ओलिवेरा से ये पूछा गया कि माइकल चैंडलर बात कर रहे हैं ब्लड सेट की, आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है। चार्ल्स ओलिवेरा ने ये कहा कि डेफिनेटली चैंडलर एक गुड गाय है, एक गुड फैमिली मैन है, रिस्पेक्ट है उसके लिए, बट मैं जानता हूं कि मेरा रोल क्या है, तो हम देखते हैं इस चीज को सैटरडे नाइट फाइट केस में। बहुत लंबे समय तक चार्ल्स ओलिवेरा को यूएफसी में क्विटर बुलाया जाता था बहुत सारे फाइटर्स के द्वारा, बट माइकल चैंडलर ने यह कहा कि मैं डेफिनेटली इन्हें क्विटर नहीं मानता हूं, चार्ल्स ओलिवेरा एक ही है एंड वो चैंपियन थे एक रीजन के लिए। माइकल चैंडलर जैसे भी कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोल रहा था तो पूरा क्राउड बू कर रहा था माइकल चैंडलर को एंड जो चार्ल्स ओलिवेरा थे उनके लिए पूरा इनॉर्मस सपोर्ट दिखा रहा था पूरा क्राउड न्यूयॉर्क सिटी का। चार्ल्स ओलिवेरा से ये सवाल पूछा गया कि तुम हमेशा बात करते हो लेगेसी की, तुम्हारे पास पहले बेल्ट रह चुकी है एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड तुम्हारे बहुत सारे फैन हैं जो तुम्हें प्यार करते हैं, तो फिर तुम क्यों यूएफसी की बेल्ट के पीछे पड़ रखे हो। चार्ल्स ने ये कहा कि मैं यहाँ हिस्ट्री बनाने के लिए आया हूँ, चैंपियन बनने के लिए आया हूँ एंड मैं चाहता हूँ दोबारा अपनी चैंपियन टाइटल बेल्ट गेन करना। चार्ल्स ने ये कहा कि लास्ट मंथ ही मेरा सन हुआ है एंड मैंने अपने सन से ये वादा किया कि तुम्हारा फादर डेफिनेटली चैंपियन बन के आएगा यूएफसी से। माइकल चैंडलर से कॉनर मैकग्रेगर के बारे में भी सवाल हुआ कि क्या तुम अपनी परफॉर्मेंस से कॉनर मैकग्रेगर को कुछ मैसेज देना चाहोगे सैटरडे फाइट के बाद। चैंडलर ने कहा नहीं, मैं कुछ मैसेज नहीं देना चाहूंगा कॉनर मैकग्रेगर को। कॉनर मैकग्रेगर जहां पे है वो अपनी उम्र बढ़ाते जा रहा है एंड वो वहीं पे रहे एंड राइट नाउ मैं फोकस्ड हूँ चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट को लेके, नॉट कॉनर मैकग्रेगर पर। माइकल चैंडलर से ये सवाल ही पूछा गया कि तुमने बहुत समय पहले कॉल आउट किया था इस्लाम माचे को कि जो डेगिस्तानी रेसलिंग है उससे बेटर जो अमेरिकन साम्बो स्टाइल फाइटिंग का है वो बेटर है एंड क्या अमेरिकन का फाइटिंग स्टाइल बीट कर पाएगा ब्राजीलियन का जिजित्सु को। माइकल चैंडलर ने इस पूरे क्वेश्चन को ही घुमा दिया। उन्होंने कहा कि यूएफसी में मेरी पूरी छठी फाइट है एंड तीसरी फाइट है मेरी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में। मुझे टफ चैलेंजेस पसंद है एंड मैं स्कैरी फाइट हमेशा लेना चाहता हूँ। चैंडलर ने ये कहा कि इस चीज का आंसर हम सैटरडे नाइट को फाइट में ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों ये थी यूएफसी 309 की प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आपको इसमें से किस फाइटर का स्टेटमेंट कुछ एक्साइटिंग लगा या फिर नहीं। यार देखो मुझे उतना एक्साइटमेंट नहीं लगा इस प्री फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस है यूएफसी 309 में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल बोरिंग भी नहीं थी एंड बिल्कुल हाई लेवल नहीं थी, बस मीडियोकर सी रह गई है। दोस्तों आप अपने क्वेश्चंस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रिगार्डिंग एंड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं यूएफसी इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स की किसी नई वीडियो में। जय हिंद जय भारत।